जय श्री साई। मेरा नाम भारत करगुड़े। मैं सोलापुर से बाबा के साथ कैसा जुड़ा, बाबा का भक्त में कैसा बन गया। फर्स्ट टाइम मेरे को एक साई भक्त ने मुझे रामनवमी के लिए साइकिल यात्रा को आने को कहा, तो मैं आता बोला तो फर्स्ट टाइम तो निकल रामनवमी को हम साइकिल पे निकलते सोलापुर से। तो साइकिल यात्रा टाइम को मैं फर्स्ट टाइम जब घर से निकल रहा था तो मेरे माँ ने मुझे तकरार किया मेरे साथ। शिरडी गांव को जाने को आता है, घर में पगार नहीं देना होता है क्या थे महाराज से बोलकर मेरे को गुस्सा किया। मैं बोला इतना लंबा प्रवास कर रहा हूँ, मैं साइकिल पे जा रहा हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे को गुस्सा किया, पैसा देख बोल के। तो मैं मन में ही मांग के लिया कि बाबा 3 टाइम मेरे को खाना मिलना चाहिए, ऐसा मैं बाबा को मांग के लिया। तो फर्स्ट टाइम मैं शिरडी को जाने के बाद तो जाके बाबा को दर्शन लिया रामनवमी को साइकिल यात्रा को से। तो फर्स्ट टाइम मेरे को बाबा को मांगना भी नहीं आता था, मैं नया नया था बात, मेरे को बाबा को कैसा मांगने का वो भी मेरे को समझता नहीं था। तो ये मन में मांग के लिया कि सोलापुर जाने में के बाद मेरे को काम मिलता है क्या। मैं एक बांधकाम और प्लास्टर का मैं मिस्त्री काम करता हूँ, तो मेरे को काम मांगने का तो क्या मांगने का तो काम मिलना चाहिए बोल के मैं काम मांगेंगे बोला। तो मन में ही मैं काम मांगने के लिए मांगा। तो सोलापुर में मेरे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म में ऐसा देख के बरबरज मेरे को कॉल आया मेरे साहब का। तो साहब ने मेरे को कॉल किया, फोन आया मेरे साहब का। तो किधर है बोला, मैं बोलो साहब क्या बात है। तो क्या बात है बोला, तो मैं पूछा तो कल कैसे भी करके अपने बाड़े में काम चालू करने का। ठीक है बोला, चालू करता, कल सुबह आके मैं चालू करता बोला। तो फर्स्ट टाइम मेरे को काम चालू किया। तो दूसरा साल भी रामनवमी के लिए मैं साइकिल पे गया। फिर दूसरा साल भी जाने के बाद फिर दूसरा साल स्टेशन से बाहर आया तो फिर मेरे को फोन आया कि काम चालू करने का कल बोल के। फिर तीसरा साल क्या बोला बाबा ने, आने से पहले ही देता बोला, आने से पहले देता बोला। तीसरा साल मैं रामनवमी के लिए साइकिल पे निकलने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे साहब ने मेरे को फोन किया। तो फोन करने के बाद मैं फोन करने के बाद मैं जाके साइड देख के लिया। साइड देखने के बाद मेरे को साहब ने मेरे को बोला काम चालू करने। साहब मैं शिरडी को जा रहा हूँ रामनवमी के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं अपने भाई को लगा के अपने भाई के हाथ से सामान भेज देता हूँ, काम चालू कर देता हूँ। फिर मैं आने के बाद पूरा बिल्डिंग करके देता हूँ। तो पूरा सामान भर के फिर हमारे भाई को चालू करने लगाया। फिर थोड़ा पैसा लेके फिर शिरडी गया। ऐसा चौथा साल भी होगा ऐसा ही। अब पांचवा साल मेरा ऐसा हो गया। तो घर पे आया तो काम का फोन आया नहीं। तो मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को बाबा का भी कुछ भक्ति में कमी पड़ा क्या। इस बार मेरे को काम का फोन आया नहीं, मैं घर पे सोया। तो दूसरा दिन सुबह जब मैं बिस्तर से उठा तो फिर मेरे को फोन आया। तो फोन किसका है, तो हमारे चाचा का आया। तो किधर है बाबा, तो वह घर पे है काका बोला। तो उसने मेरे खुद का अपना घर का चाचा का घर का काम चालू करने के लिए कहा। तो मेरा घर का चाचे का काम उधर 5 साल मेरे को ऐसा 5 साल मेरे को विश्वास दिखाया। उसके बाद में बाबा का इतना विश्वास बढ़ गया कि पूछो मत। फिर एक बार तो फिर ऐसा ही मेरा ऐसा काम हो गया। एक साहब था अपना, तो 2 मंजिले का काम था। तो बांधकाम का काम इतना फास्ट किया, साहब का मेरा तकरार नहीं, क्या नहीं, काम गंदा नहीं। फिर भी अच्छा काम करके भी मेरे साहब ने मंगल के दिन हमारा पेमेंट रहता सोलापुर का, तो मेरे को डायरेक्ट काम से निकाल रहा है साहब, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहा है। मैं बोला तकरार नहीं, क्या नहीं, साहब का डायरेक्ट मेरे को काम से निकाल रहा है बोला। तो साहब ऐसे क्यों कर रहा है, बोला मैं भी जान दे बोला, टेंशन लेने का नहीं। मैं भी क्या किया, बुधवार दिन मंगल दिन काम से निकलने के बाद किया, दूसरे को दिखाया। तो बुधवार दिन मैं सामान लेके अपने घर पे आके रख दिया। तो साहब रखने के बाद फिर मैं बोला अभी रख दिया। फिर
गुरुवार पाटे बाबा ने मेरे को मूर्ति मूर्ति अपना मूर्ति जो है ना आंखें खोलने के सपने में देखा। मैं बोला आंखें खोलने के सपने में देखे भाई, बाबा ने मेरे को आज मूर्ति एक आंखें खोलने के सपने में देखा बोला। तो इतना क्या दिमाग में है नहीं, देखा मैं। फिर गुरुवार गया, फिर शुक्रवार दिन हमारे साइकिल यात्रा के ट्रस्टी जो लोग हैं, तो वो लोग मेरे को फोन किया, तो साईं किधर है, तुम आओ, हमारे को मंदिर में, अपना मंदिर साईं बाबा के मंदिर में थोड़ा काम करने का है। तो काम करने का है बोले, तो मैं ठीक है मैं आता बोला। शुक्रवार दिन गया, तो जाने के बाद मैं पूछा क्या काम काट है बाबा, क्या काम है। तो वो लोग बोला अपने को गुरु पूर्णिमा को बाबा का प्राण प्रतिष्ठा करने का है, मूर्ति बैठाने का है। तो शिरडी में जैसा डिजाइन है, शिरडी में जैसा डिजाइन है वैसा ही अपने को डिजाइन बनाने का है बोला। तभी मेरे को हंसना आया। तो हंसना है ना, बोल तो कई को हंस रहे बाबा बोला। अरे बाबा साहब का मेरा कुछ तकरार नहीं, क्या भी नहीं, काम भी अच्छा किया साहब, कुछ मतलब नहीं, फिर भी अपने को काम से निकाल दिया। और रात गुरुवार को रात को मैं मूर्ति खोलने का सपने देखा, उस सपने में देखा मैं, वही वही आज मूर्ति का बात तुम बिठाने का बात कर रहे। ये काम वजह से मेरे को बाबा ने मेरे को काम पे काटने लगाया। तो ऐसा ये बाबा का चमत्कार मेरा आज से होता है, हो गया। तो उसके बाद ऐसे ही फिर एक बार मैं साइकिल पे साइकिल से निकल रहे थे, फिर एक अवशेष रामनवमी को, फिर चलते चलते आ रहे थे, हम नगर में थे, हम नगर में था मैं। तो एक साईं भक्त मेरे फ्रेंड को बताया कि बाबा का अपन बहुत चमत्कार देख रहे, बहुत अपन बाबा को देखे, अभी बाबा को अपन साक्षात दर्शन करने का अपने को। मैं ऐसे आस पकड़ा मैं, तो फिर ऐसा बात किया मेरे दोस्त से। तो शाम को मैं बात किया दोस्त से, फिर दूसरा दिन सुबह पार्टी में मेरे को सपने में आया। तो सांप सांप का और मेरा सपने में आमने सामने हो गया, आमने सामने हो गया। और सुबह पार्टी में खेतों में सोया था, और सपने में मैं सांप का मेरा आमने सामने हो गया। तो मैं डर गया, एक तो अपन खेतों में सोए ले और सांप का आमना सामना मेरा हो गया ले, मैं डर गया। फिर सुबह उठ के फिर अपना जो भी पालकी के पास जो भी पूजा करने का, तो सुबह पूजा करके सुबह जो अपन निकलते हैं, फिर से निकले हम। फिर निकलते टाइम को अपने को शनि सिंगनापुर के औरंगाबाद रोड के रोड को पीछे बाजू एक स्कूल है, तो वहाँ का अपना शाम का स्टॉप था। तो शाम का स्टॉप था, तो अपन स्टॉप हो गए उधर। तो अपन सब फ्रेंड लोग, अपन साईं भक्त लोग बाथरूम के लिए निकल रहे थे। तो बाथरूम के लिए अपन गए, बैठे हैं, तो नहीं नहीं बोले तो 7 से 8 फुट का सांप, 7 से 8 फुट का सांप, इतना झाड़ा सांप था। वो सांप सीधा आया, डायरेक्ट मेरे सामने आके ऐसा किया, डायरेक्ट मेरे सामने आके ऐसा किया, तो खड़ा रहा, ऐसा किया। तो मैं भाग के गया, मैं सांप बोले बरोबर मैं डर के, वो मेरे सामने आके ऐसा ऐसा ठहरा, तो मैं डर के भाग गए। तो सपने में जैसा मेरे को दिखाया था बाबा ने दर्शन करने के लिए, वैसा ही मेरे को हकीकत में दूसरे दिन शाम का सूरज डूबते टाइम को आके मेरे को दिखाया, सांप में आके मेरे को दर्शन दिया। घर में थोड़ा तकलीफ होने लगा, भाई में मेरे में थोड़ा वाद होने लगा, थोड़ा तकलीफ होने लगा घर में थोड़ा। तो हमारे खुद के घर में होने लगा। तो हमारे काका लोग बोले, अब तुमको तकलीफ हो रहा है घर में ना, तुम बाड़े से घर को अलग जाओ, बाड़े से घर से अलग रहो, तुमको तकलीफ हो रहा है। तो ठीक बोल, हमारा काका ने खुद, हमारे चाचे ने खुद 5,000 रुपये भाड़े का डिपॉजिट दिया और भाड़े से घर लेके दिया। तो मैं भाड़े के लिए घर के गया। फिर भाड़े के घर में जाने के बाद फर्स्ट टाइम वो घर में का पूजा करने का था बाबा का, और बाबा का उसको निवेद जो भी पूजा करने का तैयारी कर रहा था। तो मेरे 2 फ्रेंड उसको अच्छा कार्यक्रम घर में बनाए तो नहीं आते थे, तो खुद होके फोन किया, तो साईं क्या कर रहे तुम, क्या घर लिया बोलते, फिर हमको बुलाए नहीं। अरे आओ तो तुम्हारे लिए क्या है, बामे से खुला है, आओ बोला। तो 2 लोग आए, मेरे फ्रेंड लोग आए, घर में बैठे, बाड़े के घर में बैठे। फिर मैं साईं बाबा का पूजा की तैयारी कर रहा था। तो पूजा की तैयारी करते टाइम को फिर वो लोग बैठे, क्या बाबा तू अभी इधर आया, तो अपना चाल छोड़ के इधर आया। तो मैं बोला बाबा मैं कोनापुर चाल छोड़ा नहीं है, मैं तेरे
दिल में छोड़ के आया हुआ, ऐसे मेरे जबान पे आया तो ऐसा बोल दिया। तो फिर आरती आरती चालू किया। तो हर बाबा का आरती करने के बाद तो दो लोग क्या किया, दरवाजे पास जाके ठहरे। तो फिर मैं क्या बोला, अरे संजू, हमारे घर वाले कौन आया नहीं, मेहमान को ज्यादा है नहीं, तो खाना खा के जाओ। बोला नहीं नहीं हम जाते बोले। जाते बोले बरो ऐसा हाथ पकड़ा, मैं जाते बोला तो मेरे को 1 रुपये दे बोला, ऐसा करके 1 रुपये दे बोला। मैं 1 रुपये दे बोला, पर उसको नीचे ऊपर देखने लगा। मैं नीचे ऊपर देखने लगा। मैं बाबा का चरित्र, साई चरित्र पढ़ता हूँ, मेरे को बाबा का महिमा मालूम है। मैं नीचे ऊपर देख रहा हूँ, ये अचानक आदमी मेरे को 1 रुपये कैसे मांग रहा है। तो नीचे ऊपर मैं से देखने लगा। तो नीचे ऊपर देखने के बाद उन क्या बोला, देता क्या जाओ, देते के जाओ बोले। बाद उसका बाजू के एक लड़का था ना, उसने बोला अरे मांग रहा है तो दे के छोड़ बोला। फिर मेरे पास का 1 रुपये ऐसे देने गया तो ये शरण का 2 कोना है जो है ना, ऐसा पकड़ा, ऐसा जोड़ी जैसा पकड़ा। फिर मैं उसमें 1 रुपया डाला, फिर 1 रुपया डाला, ऐसे ही लेके ऐसे ही गया। फिर अपना बिल्डिंग से नीचे उतरने के बाद छोटा बच्चे को 1 रुपया दिया था वो लड़का। फिर वो 1 रुपया छोटा बच्चे को दे के गया। फिर उसके बाद और चौक भी गया, चौक में जाके उधर बजी लिया, बजी लेके वो घर को गया। तो जो अपने मूर्ति का जो अपना जो मंदिर का जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने की जो तैयारी किया था, तो वो मूर्ति का मैं मेहनुक था। वो मूर्ति अपना नहीं बोल तो 5-5.5 का फुट मूर्ति था, उसका मेहनुक था। तो उसकी तैयारी कर रहा था मैं। वो तैयारी दूसरा 8 दिन के बाद तैयारी कर रहा था। तो तैयारी करने के बाद फिर मेरे को उन्हें आया मेरे पास। तो उस दिन जिस दिन तेरे घर पे आया था, मैं तेरे पास आके क्या मांगा था क्या किया, मैं तो जो मेरे साथ बात किया था उसको कुछ भी याद नहीं था। मैं बोला, तो उसने बोला क्या याद है तेरे को। बोले मेरे को, उसने बोला कि तेरे घर में आरती करे से इतना मेरे को याद है, और मैं घर बजी लेकर गया इतना मेरे को याद है। वो छोटा बच्चे को 1 रुपये दिए से उसको याद में नहीं था, और मैं दिए से 1 रुपये उसको याद में नहीं है। फिर मैं बोला ऐसा हो गया। बोले वो तो सही में है, मैं तेरे को खाना का बोला था, तू खाना नहीं जितना बोला। फिर उतना बाद वो तो उस हो गया, ऐसा हो गया। तो उसको कुछ भी, जो मेरे पास पैसा लिया उसको कुछ भी याद नहीं था सिर्फ। और छोटा बच्चे को जो पास उस 1 रुपये लिया वो भी उसके पास कुछ याद नहीं था, सिर्फ आरती कर से ध्यान में था, बजी लेकर गया था उतना ध्यान में था। तो ऐसा बाबा मेरे पे आके, मेरे को ऐसा आके 1 रुपये लेकर गया मेरे से। जय श्री साईं। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।